सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम अपने चैनल पे, मसीह परिवार चैनल पे अलग अलग पास्टर्स की वीडियो को अपलोड करते हैं। अगर आप भी अपनी वीडियोस को, अपनी मिनिस्ट्री की वीडियोस को, अपनी टेस्टिमनीज को हमारे चैनल मसीह परिवार चैनल पे अपलोड करवाना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9041690174। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, अलग अलग पास्टर्स की वीडियो देखना अच्छा लगता है, ब्लेसिंग अगर आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सबको कितने लोगों की जीवन परमेश्वर से दूर है, उनको कौन बचाएगा? केवल हमारी प्रार्थना उनको, उनकी जीवन को बचा सकता है। आप शायद जानते होंगे जॉन वेस्ली के बारे में, जो अमेरिका देश में उन दिनों में एक बहुत बड़ा प्रचारक थे। उनके बारे में ऐसा बताया जाता है, जब वो बच्चे थे उनके घर में कुल 7 लोग थे। उनकी मम्मी हर दिन रात में उन अरे की बच्चों के ऊपर, सिर के ऊपर हाथ रखकर आंसू बहा कर प्रार्थना करती थी। उनकी प्रार्थना के कारण उनके 7 बच्चों ने प्रभु के लिए बड़ा सेवक बने। जॉन वेस्ली के द्वारा तो बहुत बड़ा जागृति आया है। मेरे भाइयों बहनों, यदि आप आपके परिवार के लिए, आपकी बच्चों के लिए, आपके देश के लिए, आपकी कलीसिया के लिए आशीष का कारण बनना चाहते हैं, पहला है उन सबके लिए हमें प्रार्थना करना है, और दूसरा है हम कैसे दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सकते हैं। आप मेरे साथ निकालिए दूसरा राजाओं की किताब, उसका अध्याय 5 1 से लेकर 4 तक। दूसरा राजाओं की किताब, उसका अध्याय 5 1 से लेकर 4 तक। यहां हम एक लड़की के बारे में हम देखते हैं, जो लड़की को इस्राएल देश से आराम के राजा ने अपने पास बंदी गृह में लेके आया है। तो वहां हम देखते हैं, वहां एक सेनापति था, उसका नाम नामान था, जो वो कोढ़ी के बीमारी से वो पीड़ित था। वहां क्या हुआ, उस लड़की को जब उनकी स्वामी कोढ़ी के बीमारी से पीड़ित है, तुरंत उस लड़की ने उस स्वामी के, जो उनकी पत्नी है, नामान की पत्नी है, उनके पास जाके कहने लगी, यदि ये हमारा देश में हमारे भविष्यवक्ता के पास जाएगी तो जाएगा तो ये ठीक हो जाएगा। तो हम आगे, यदि आप जब समय मिलेगा इसको पढ़कर देखिएगा। नामान इस लड़की की बातों को सुनकर एलीशा नबी के पास जाता है। जैसा एलीशा नबी कहते हैं वैसे वो पानी में डुबकी लगाने के बाद वो पूरी तरह रोग से वो ठीक हो जाते हैं। मेरे भाइयों बहनों, हमारे चारों तरफ बहुत सारे लोग हैं, यदि उनके लिए हम आशीष का कारण बनना है, दूसरा हमारा काम है हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में उनको बताना है। कई बार हम शर्म के कारण, हमारे व्यस्तता के कारण हम यीशु मसीह के बारे में दूसरों को हम नहीं बताते हैं। पर हम यहाँ देखते हैं, इस लड़की ने कोई शर्म नहीं खाया, कुछ नहीं सोचा है। जो उनको मालूम थी उन छोटे सी बातों को अपने स्वामी को उन्होंने बता दिया। तुरंत उन्होंने उसका अनुसार करने से उनका जीवन बदल गया है। सर आप सोच कर देखिए, जब आप बस में जाते हैं, आप स्कूल में काम करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, आपके साथ कितने लोग दुख में हैं, परेशानी में हैं। क्या आप उनको यीशु मसीह के बारे में नहीं बता सकते हैं? मेरे भाई, मैं भी हिंदू परिवार से प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया हूँ। जब 1997 में मैं चेन्नई में चेकपट नाम के एक रेलवे स्टेशन में मैं सुसाइड करने के लिए जा रहा था। उस समय एक छोटे से लड़का, उनका नाम सुरेश, उन्होंने मेरे पास आकर यीशु मसीह के बारे में बताया है। यदि उस समय उन्होंने मेरे लिए यीशु मसीह के बारे में नहीं बताया होता तो आज मैं मसीह में नहीं होता है। मेरे भाइयों, यदि आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बनना है तो यीशु मसीह के बारे में बताइए। और प्रभु यीशु मसीह ने भी ये बोला है, जो मनुष्यों के सामने मेरे बारे में बोलने के लिए इनकार करेगा, उनको जब मैं बादलों में आऊंगा, उनको भी पिता के सामने उनके नाम को लेने के लिए मैं भी शर्मिंदा होऊंगा। तो प्रियो, प्रयास करिए, कहीं भी आप रहते हैं, यीशु मसीह के बारे में बताइए। और 24:11 से 12 में लिखा है,
यदि आप किसी को बचा सकेंगे तो बचाओ। यदि आपके पास समय है, आप कर सकेंगे, आपके साथ है तो जरूर बताइए। यदि आज हम उनको सुसमाचार नहीं बोलेंगे जो हमारे साथ है, जब वो मरकर यदि नरक चले जाएंगे, उस न्याय के दिन में वो परमेश्वर के सामने खड़े होकर बोलेंगे, मैंने इनके साथ काम किया था, मैंने इनके साथ यात्रा किया था, इन्होंने मेरे लिए यीशु मसीह के बारे में नहीं बताया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। और तीसरा है, हम कैसे दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सकते हैं। मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार 5:16। पहले मैंने बताया किस तरह हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सकते हैं। पहला है हमारे प्रार्थना के जरिए, दूसरा है हम दूसरों को यीशु मसीह को या सुसमाचार को सुनाने के द्वारा, और तीसरा है 5:16 मत्ती रचित सुसमाचार। मेरे साथ निकालिए उसका 5:16। मत्ती रचित सुसमाचार 5वीं अध्याय उसका वचन 16। उसमें इस तरह लिखा है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। तीसरा है हमारे भले काम के द्वारा, थ्रू आवर गुड डीड्स, जो हम दूसरों के सामने भला काम करेंगे उसके द्वारा हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सकते हैं। आप शायद सुने यानी देखे होंगे, बहुत सारे संडे क्रिश्चियन होते हैं पर मंडे क्रिश्चियन बहुत कम होते हैं। हम रविवार चर्च में तो अच्छे मसीही बन जाते हैं, पर जब हम समाज में जाते हैं तो उनके बीच में हम यीशु मसीह की प्रेम को, यीशु मसीह की गुणों को हम दिखा नहीं पाते हैं। तो इसमें बहुत सारे लोग ठोकर खाकर प्रभु यीशु मसीह से दूर हो जाते हैं। महात्मा जी के बारे में इसे बताते हैं, वो चाहते थे यीशु मसीह को मैं ग्रहण करूं, पर उन्होंने कहा जब मैं एक सच्चे मसीह को मैं देखूं तो मैं यीशु मसीह को मैं ग्रहण करूं। मेरे भाइयों बहनों, हमारा जीवन दूसरों के लिए यदि आशीष का कारण बनना है तो जो हम यीशु मसीह को मानते हैं, हमारे द्वारा प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का गुण हमारे द्वारा दिखना जरूरी है। हम मध्य प्रदेश में जब सेवा करते थे, वहां एक नर्स थी, उनका नाम शोभना है, तो वो जैन परिवार से प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है। पर उन्होंने उस गांव में, जब उन्होंने अस्पताल में नर्स के रूप में रहती थी, उन्होंने लोगों के बीच में इतनी अच्छा सेवा किया है, यानी लोग यीशु मसीह बोलने से उस दीदी का नाम लेते थे। तो मेरे भाइयों बहनों, आप कहीं भी कुछ भी काम करते हो, उस जगह में हमारे द्वारा, आपके द्वारा उस यीशु मसीह के गुण को प्रकट करिए, प्रेम को प्रकट करिए, तो लोग जाने लेंगे हम जिस गुरु को मानते हैं, जिस प्रभु को मानते हैं, वो कितने अच्छे परमेश्वर हैं। मेरे प्रियो, जिस तरह अब्राहम से परमेश्वर ने कहा, उसी तरह हमसे भी कहते हैं और चाहते हैं कि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। यदि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बनना है तो हम पहला, हम उनके लिए हमारा पिता परमेश्वर से प्रार्थना करना है। दूसरा है, हम जब उनके बीच में रहते हैं, हम उस यीशु मसीह के बारे में उनको बताना है। और तीसरा है, हमारे जीवन के द्वारा यीशु मसीह की गुणों को हम प्रकट करना है। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष करें। आइए प्रार्थना करें। जीवित परमेश्वर, जितने भाइयों बहनें आज आपकी वचन को सुने हैं पिता, इन सब के लिए आपसे हम प्रार्थना करते हैं। जिस तरह आपने अब्राहम को आशीष का मूल बनाया, कारण बनाया, वैसे हम सभी से भी आप चाहते हैं कि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बने पिता। जितने भाई बहन वचन सुन रहे हैं, सुने हैं, इन सबको आशीष कर, ये सभी अपने प्रार्थना के द्वारा, आपकी सुसमाचार को दूसरों को सुनाने के द्वारा, अपने भले काम के द्वारा दूसरों के लिए, देशवासियों के लिए आशीष का कारण बने पिता। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं पिता, आमीन। जो आपने देखा है, परमेश्वर आप सबको आशीष करें। जय मसीह।